आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लैंगिक विभाजन जो होता है किस पर आधारित होता है, तो आपको आंसर देना है सामाजिक अपेक्षाओं पर। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाता है कि पुरुषों भारत की साक्षरता कितनी है, तो बताएंगे क्या 73। जितना बोल्ड बोल्ड है इसको बस नोट कर लेना है। वहीं 2011 की जनगणना में भारत में भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2 तिहाई है। समझ में आया? अगर मान लो 600 सीट की वैकेंसी निकली, ठीक है, तो 600 गुणे 2/3 अगर हम कर दें तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 400 तो यही लोग ले जाएंगे। अब बचेंगी कितनी? 200 सीट। तो 200 सीट में फिर जनरल डब्बा अपना मुंह फोड़ेगा। 2/3 हिस्सा इनका। समझ में आया आप लोग? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से है। वहीं जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ कहाँ पे है? भारत में। ये सारी चीजें अन्य कंट्री में नहीं है। जातिवादिता के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, इन्हीं के आधार पर, चाहे वो किसी भी लेवल का चुनाव, पंच, सरपंच, जनपद, जिला, राष्ट्र, समझ रहे हो ना? हर एक ये जाति भेदभाव, इन्हीं को फ्री के रेवड़ी बंटवा के ले चल रहा भ्रष्टाचार का मसला। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती है। रोज एक स्त्री एक पुरुष की तुलना। भाई पुरुष तो क्रिकेट खेलने चला जाता है, इसलिए दिन भर काम करते हैं, कपड़ा धोगी, खाना बनाए, क्योंकि खेलने चले गए तो फिर कपड़े धोली, वही बर्तन जो भी खा खा के रखे थे, तो वर्क तो ओवर। वहीं भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 8% से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 है, यानी 919 अगर बालिकाएं हैं 1000 बालकों। यहाँ पे भी बालिकाओं की स्थिति कमजोर। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान अगर आता है तो पूछेगा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाला कौन शख्स है। भारत में मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1900 से, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ब्लैंक्स। हमारे देश के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं अगर पूछा जाता है, ठीक ना। भारत में बहुदलीय प्रणाली चलती है, एक दल नहीं रहता। जैसे बीजेपी एक दल हो गया, कांग्रेस एक दल हो गया, तो झाड़ू वाले दल हो गए, समझ रहे हैं? हाँ, मैंगो मैन एक दल। तो कहा जाए कि अन्य अन्य कंट्री में होगा एक दल, मतलब जिसमें एक ही दल, मतलब तानाशाह वाला, ऐसा वाला रहेगा, ठीक ना। उसमें कोई दल से मतलब नहीं, अपना राज शासन कहा जाए, एक दल लड़े रहो। भारत में चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। वहीं लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी के सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की गई है। सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों के लिए औरतों की भूमिका, जिससे कि औरतों की जो वोट है तो वो छूटने पाए, मिल जाए, इसलिए औरतों को ऐड किया जा रहा है। तो औरतों को अलग हुई। महिलाओं में साक्षरता की दर जो 2011 के अनुसार 54% एवं पुरुषों में 76%, थोड़ी इंक्रीज हुई। वहीं 2011 के अनुसार आज भी उच्च पद पर प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या है? कम है। समान मजदूरी संबंधित अधिनियम कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। आज के परिवेश में थी यह कथन, तो थी नहीं है भी, आज के परिवेश में भी यह कथन असत्य है। समान काम के लिए समान मजदूरी की, जैसे मान लो 5 साल का एक बच्चा है, काम नहीं करेगा, मान लेते 10 साल का है, 10 साल का जो बच्चा काम कर रहा है वहीं पे 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा काम करे, तो यदि छोड़ कर था 5 रुपये दे दिया। तो मान लो धान उठाने की बात हुई, धान उठा रहे हैं, एक
10 साल का बच्चा भी तगाड़ी धान ले गया, और वहीं एक 30 साल का पुरुष भी तगाड़ी में ही ले जा रहा था। शाम तक की मजदूरी इसकी 400 बनेगी। इसको कह रहे छोटका तगाड़ी कह रहा 50 रुपये दे रही है। और जनरली ये काम करते हैं, अभी आप रोपा वगैरह में देखें तो 10-10, 15-15 साल के बच्चे रोपा लगाते हैं। तो ये 30 साल के या 20 साल के, 21 साल के जो भी व्यक्ति काम करते हैं, तो उनको देते हैं भाई 200, 250, 300, है ना इनकी। यही कह देते छोटका तगाड़ी कह रहा, छोटका लड़का रहा, काम तो उतना ही कर रहा था ना, अपनी पावर क्षमता के अनुसार कर रहा था। कथन में है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जा रही, लेकिन स्टेटमेंट होने से कुछ नहीं दिया, कुछ अलग ही जा रहा। आया समझ में? अगला, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। विधायिका में भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 पद, 1/3, समझ रहे हो, 1/3। फिर वही बात, 300 में 3 का अगर हम भाग करें तो 100 जो है महिलाओं की सीट, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। महिला संगठन की मांग है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अब हो ही गई तो क्या, इनका हो जाए। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव, जैसे कोई जनरल डब्बा का है तो कोल हो गया, चिनार हो गया, या ओबीसी में आते हैं कुशवाहा हो गए, मल्लाह हो गए, लोनिया हो गए, तो इनसे क्या कहते हैं, समूहों से भेदभाव उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित। यह है वर्ण व्यवस्था।